सो मैम, ऐसे कौन से डिसीजेस है जो इस अप्रोच से ट्रीट हो सकते हैं? आई थिंक सारे डिजीज कंडीशंस ठीक कर सकते हैं इस अप्रोच से। ओके, बिकॉज हर एक सिस्टम का अपना एक पॉजिटिविटी होता है। ओके, अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने फायदे होते हैं, जो आप अगर एकत्रित करते हैं तो हर एक सिस्टम का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ऐसा कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है जिसके लिए आप नहीं यूज कर सकते हो। कोई कोई डिजीज कंडीशंस पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, कोई कोई डिजीज कंडीशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। बट यस, देयर इज डेफिनेटली सम आंसर दैट यू कैन गिव टू योर पेशेंट। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता या इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन सिर्फ यही होता है कि सोचना पड़ता है कि क्या कॉम्बिनेशन करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ये सब होना चाहिए। जैसे क्रॉनिक कंडीशंस हुए, अगर 10 साल का केस आया, जैसे हमारे पास एक 9 साल का केस आया था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, स्किन का, जिसको ठीक करने के लिए हमको 2 महीने लग गए, बट वो ठीक हुआ। एंड उसके बाद में दैट कैट was maintained on homeopathy, so that cat did not have to be maintained on drugs that could give him side effects. Okay. Okay. तो या तो फिर कैंसर का केस आया था हमारे पास। एक बार एक कैट आया था, उसके फेस पे पूरा कैंसर हो गया था, और पर वो कैट 11 दिन में ठीक हो गया। बहुत सारे ऐसे वायरल केसेस आते हैं जिनके कैट्स होते हैं, किटन्स होते हैं, उनकी आंख फूटने वाली होती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको, कैल्सी वायरस बोलते हैं। तो उसमें अगर आप कोई भी एक ही मोडालिटी से अगर उसको ट्रीट करने की कोशिश करो तो शायद 1 महीना 1.5 महीना लग जाए। उस बीच में उस कैट का या किटन का आंख भी फूट सकता है। बट व्हेन वी कंबाइन एंड वी डू इंटीग्रेटिव थेरेपी, तो वो 5 से 7 दिन में वो हम लोग ठीक कर सकते हैं, कभी कभी 3 दिन में भी ठीक हो जाता है। तो दैट इज हाउ फास्ट द इफेक्ट इज, हाउ फास्ट द रिजल्ट इज। ओके, तो मैम, मेरा सवाल ये है कि एक सवाल है मेरा, जो ऐसा है कि कैन दिस वर्क अलोंगसाइड विद एलोपैथी एज वेल, कि फॉर एग्जांपल? एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली, यस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी एक पैथी छोड़ देते हैं, नहीं, हम लोग नहीं छोड़ते। इट्स नॉट दैट एलोपैथी इज बैड, इट्स नॉट दैट वी डिस्क्रिमिनेट, नो, वी यूज इट एवरी डे। वी यूज एंटीबायोटिक्स, वी यूज पेन किलर्स, we use every drug that has to be used. Okay, it's just that we use it very judiciously. Okay, to make sure to give what is required and to make sure that the treatment is reduced, okay, to a limited time. Okay, so ऐसा नहीं है कि 1 महीना देना पड़ रहा है, 2 महीना देना पड़ रहा है, 3 महीना देना पड़ रहा है, बाकी कोई चारा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। You are trying to give the best possible combination and best possible option to the patient. ओके, सो मैम, ऐसे कौन से हम कॉमन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज यूज कर सकते हैं दैट आर यूजुअली यूज्ड इन इंटीग्रेटिव एंड होलिस्टिक अप्रोच? See, I'll tell you, in our clinic, we use ozone therapy. Okay, I'll tell you what ozone therapy is. Nothing but oxygen molecule, जिसमें और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। जैसे we all know oxygen is O2, ठीक है, बट ओजोन इज O3, ठीक है। तो उसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो जो हम लोग क्लिनिक में बना सकते हैं, तो हम हमारा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, जो ऑक्सीजन मिलता है उसमें, वो ऑक्सीजन एक मशीन के थ्रू चल जाता है, और वो मशीन में इलेक्ट्रिक स्पार्क सप्लाई होता है। तो वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, एंड देयर विल बी सर्टेन पोर्शन व्हिच विल बी O3 दैट इज फॉर्म, एंड सर्टेन पोर्शन दैट विल स्टे एज ऑक्सीजन O2। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है, जो हम लोग पेशेंट में डालते हैं वाया डिफरेंट रूट्स, जैसे हम लोग या तो गोली खाते हैं, या तो सिरप पीते हैं, या तो फिर इंजेक्शन लेते हैं, या तो इंट्रामस्कुलर लेते हैं, या तो नस में लेते हैं, वैसे ही इसके अलग अलग रूट्स होते हैं।
जो हम लोग देते हैं, अलग कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं। तो वो जब भी हम लोग देते हैं किसी पेशेंट को, तो यू आर सप्लाइंग द मिसिंग एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। ओके, नाउ वी ऑल नो कि अगर इफ अ पर्टिकुलर टिश्यू इज अनहेल्दी, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, तो अगर आप बीमार हो तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हम लोग सप्लाई करते हैं। जब भी वो हम लोग सप्लाई करते हैं तो वो जो टिश्यू होता है या जो आपके अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली वो पेशेंट ठीक लगने लगता है। जैसे इफ यू सिट एंड डू प्राणायाम फॉर सम टाइम, your level of oxygen increases, you automatically start feeling better, you start feeling fresh. अगर आप कोई फॉरेस्ट में जाओ, automatically the surrounding has more oxygen. Okay, you start feeling better. It's the same effect. And when you do this, the healing automatically faster हो जाता है। तो जल्दी ठीक होते हैं, वो टिश्यू जल्दी ठीक हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो आप जो मेडिसिन दे रहे हो वो मेडिसिन भी अच्छी तरह से यूटिलाइज होते हैं। ओके, सो दिस इज वन थेरेपी दैट वी यूज, जो मैं 2014 में यूएसए में जाके सीख के आई थी डॉक्टर फ्रैंक शालेनबर्गर से, हु इज एन ओजोन प्रैक्टिशनर फॉर ह्यूमंस आउट देयर, एंड डॉक्टर रोमन मार्गो, हु इज अ वेटरिनरियन इन बॉस्टन, हु प्रैक्टिसेस ओजोन थेरेपी इन एनिमल्स। तो मैं उनसे जाके ये सीख के आई थी और तब से मैं यहाँ पे इंडिया में मेरे क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। दिस इज वन थेरेपी। सेकेंड इज आईवी न्यूट्रिशन। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट आईवी न्यूट्रिशन? बिकॉज जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, दैट आर रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी to make sure that the body stays healthy, to make sure that you stay healthy, to make sure that the animal stays healthy. Okay, अगर आप बीमार हो तो जो भी क्वांटिटी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है वो विटामिन्स की या मिनरल्स की, वो जल्दी यूज हो जाती है। बिकॉज तभी उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ठीक करना होता है। तो जो प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, या अगर आप थ्रू फूड ले रहे हो तो वो कम पड़ जाता है। एंड अगर आप ओरली कोई विटामिन लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कितना है ये अपने को पता नहीं होता, कि कितना आपके पेट में जाएगा, उसमें से कितना आपके ब्लड में जाएगा, उसमें से कितना यूज होगा, वो पता नहीं होता है, बताना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थेरेपी में क्या करते हैं कि जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन सी हुआ, विटामिन बी हुआ, ये जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू गिव इंट्रावीनस। तो हम लोग ये इंट्रावीनस देते हैं। ओके, प्लस अगर विटामिन ए, डी, ई, ये जो सारे ऑयल सोल्यूबल्स या फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, उनको हम लोग दूसरे रूट से देते हैं, आइदर इंट्रामस्कुलर होता है या ओरल होता है। So these are the vitamins जो लिवर सपोर्टिव्स होते हैं, जैसे N-acetylcysteine है। ओके, जो हार्ट सपोर्टिव होते हैं, जैसे L-carnitine है। All these supplements or minerals that are required by the body at that particular point of time is given through injections. Okay, तो क्योंकि उसका 100% availability होता है, तो वी नो फॉर द फैक्ट दैट कि इसका एक क्वांटिटी अगर दिया है तो उतना पूरा क्वांटिटी वो एब्सॉर्ब होने वाला है, तो उसका ये डिजायर्ड रिजल्ट आने वाला है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई, एंड यू गिव ऑल दीज सप्लीमेंट्स आइदर थ्रू इंजेक्शंस, ओके, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इतना फास्ट और इतना बढ़िया रिजल्ट होता है कि यू विल सी animals or humans healing in no time. So that is the second therapy. The third therapy is acupuncture. Okay, acupuncture हम लोग इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि we all know there are certain acupoints. Okay, जो अगर stimulate किए गए तो the energy flow अपने बॉडी में जो होता है उसका flow अच्छा हो जाता है। तो because of that, because of the smooth flow of energy through your body, वो energy कहीं पे stagnant नहीं होता है,
वो फ्लो Okay. होने लगता है, उसकी वजह से हीलिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, पेन कंट्रोल हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है. ओके, तो ऑल दीज थेरेपीज दे हेल्प अ लॉट. होम्योपैथी, there are so many diseases that we've treated with homeopathy, so many skin conditions we've treated, so many pain disorders, so many autoimmune disorders, cancers, renal patients, liver patients, so many patients that we've used homeopathy in combination with everything that we are doing, or we've used it as the only medicine to support the maintenance. Okay, Right. and it's worked wonders because it works on the principle of like cures like. जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह जो है उसी को लेके वो मेडिसिन बनाया जाता है, बट वो इतना डाइल्यूशन होता है उसका कि वो एकदम कम डाइल्यूशन में भी आपको वो रिजल्ट देता है, ठीक करने का रिजल्ट देता है. So all these therapies are absolutely wonderful. We've used Ayurvedic medicines also in so many of our patients. Okay, but see, all these therapies take time to learn, to practice, to get the practical experience, and to formulate the entire protocol. Okay, तो जैसे ये मैंने start किया है मेरा journey in 2014. It's almost 8 years, and slowly, like every 2 years, I'm learning a new therapy, and then I'm practicing, and then I'm doing more and more integration with all these therapies. So it takes time, but it gives fabulous results. In 2014, I learned ozone therapy. In 2017, I learned IV nutrition. Then in 2020, I learned acupuncture. Now, after 3 साल चले गए कोरोना के, I didn't do anything. I was just practicing. Now, in June, I will be learning Indian flower remedies treatment. Okay. Got it. So every 2 to 3 years, I'm learning a new therapy. Okay, so that I can integrate. Just in 2000, in Corona also, in fact, in 2021, we did Kangen water. Okay, we bought Kangen water purifier. And we actually learned that therapy, and we integrated. Could you elaborate what it is? See, Kangen water gives you different pH waters. Okay, from 2.5 pH to 11.5 pH. Now, 2.5 pH is a very acidic water, and 11.5 pH is a very alkaline water. Okay. Now we all know that there are some wounds. Okay, which are resistant. They will not. No antibiotics will work on these wounds. Okay? So the wound is not healing. It's like a non-healing ulcer. तो उसमें secondary fungal infection हो सकता है या yeast infection हो सकता है. And no matter what you use, वो ठीक नहीं होता. वो सालों साल वैसे ही रहता है. So for such cases ना, we had few cases who were absolutely non-responding. So for those cases, we used the acidic pH water, in which we just used to spray that water. Okay. And those wounds have healed in no time. Okay. So that was wonderful. Also, if you know, cancer cannot survive in alkaline pH. So what happens is, for cancer patients, if it is an external growth, okay, then we put packs of alkaline pH water. And we make the animal drink alkaline pH water, and you slowly start seeing the regression. Okay. So this, along with the other therapies, when you combine, it gives a very good result. So there are cancer cases also that you can treat. Okay. So these are two conditions that I have explained. So like as a pet parent myself, as a pet parent myself, I feel like today there's so much to explore for me as well. Because हम ये daily routine में नहीं सुनते ये सारी बातें, और suddenly अभी, for example, this interview, I've already learned so much, and I have so many more questions to ask you. So I'm sure that it is going to be a great input for all the pet parents who will be watching this. Absolutely. Madam, is there why you are not hearing from, or you've not heard this till now? Because I am the first integrative and holistic vet practitioner in India. Okay, and I have been
It's a constant learning process for me also, and I've been practicing and integrating these therapies since last 8 years. And Okay. now I will be slowly teaching other vets also. So now from here on, you might probably see more and more vets, Hopefully, doing these yes, therapies, yes, absolutely. integrating them, and maybe you'll find more vets doing these kind of integration, in different parts of India. Definitely, and Yeah. I really hope Yes, that that day comes really soon. So yes, 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 more people definitely. can be aware about this Yes. fantastic new approach. So, madam, like we have already spoken about all the positives that come out of it. Are there any drawbacks that we have identified till date? Drawbacks, not really. We've never really seen any drawbacks as such. Because Okay, the thing is, we are very careful with how we start. We start slow and we let the okay, patient get acclimatized to it. And then slowly we take it ahead. Okay. okay. So, uh, not really. We've Nothing not as such. really seen any no drawbacks as such. Perfect. Because Great. see, whatever all these therapies, like I told you, they have something to give. Okay, they will only give to your body, to the animal's body. Okay, they are not going to take away anything. Like Right. homeopathy doesn't have any side effect. Correct. Ayurvedic drugs, the only side effect that we can think about is the heavy metals. Okay, which Hmm. also, if you make sure that you are taking the medicine from the right source, okay, Hmm. or from a Hmm. reputed company, for the fact that the medicine does not have any heavy metals, you will not have any side effects. Okay. Okay. Ozone in itself, what you are doing is you are just supplying oxygen. So ऑक्सीजन लेने का साइड इफेक्ट अभी तक तो कुछ आज Hey, तक नहीं of course. देखा है. Okay, Yes. so as Yes. far as vitamins are concerned, even if you take vitamins, they are supplements. You don't see any side effects when you're giving supplements. Okay, so Okay. that is the reason why you don't really see any side effects as such. Okay, when these medicines or when these alternative or integrative therapies or holistic therapies are concerned. Okay, when Okay. you combine, they just are very complementary to each other. So it is always going to help and it is always going to be beneficial.